हाँ जी दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 3 भले घोषणा ना हो, लेकिन सैनिक संगठनों ने बीड़ा उठा लिया है। उन्होंने कहा है हम अब ज्ञापन भी देंगे और एजिटेशन भी करेंगे। हाँ जी दोस्तों, उसी की एक कड़ी में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हरियाणा ने एक ज्ञापन बनाया है और ये ज्ञापन से मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट और रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। जबरदस्त 12 पॉइंट हैं और 12 पॉइंट को आप एक एक पॉइंट को इस तरीके से समझना होगा कि दिल में चुभेगा। जो भी पढ़ेगा और लगेगा कि हाँ यार ये बिल्कुल खोद के निकाला है। मतलब कितना फैक्ट है आप उसमें मत जाइए और कितना वो हृदय के पास आपके जाएगा, दूसरों के दिमाग में वो प्रश्न डालेगा कि बात तो सही है। और आपको भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन कौन से पॉइंट हैं और आखिर किस तरह उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपनी बात को। बिल्कुल एक साधारण एक फौजी भाषा में कैसे रखा है कि बिल्कुल आप समझ सकते हो, उसमें कोई टेक्निकल घुंडी नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको वो टेबल दिखाना चाहता हूं जो सिपाही से कैप्टन तक की आपकी OROP-2 में किस तरह बाट लगी है। और ये बाट की वजह से पिछले 1-1.5 साल हम कितने परेशान रहे, अब आगे हमें क्या मिलेगा, अब हमें क्या करना है। जरा हर एक संगठन से मेरी बात हो रही है, लगातार मैं इसकी कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग जुड़ें, अपनी बात रखें, ज्ञापन दें, सड़क पे आए, संसद में जाएं, विपक्ष में जाएं, पक्ष में जाएं, सबके पास जाएं, छोड़ना किसी को नहीं है। तो आइए पॉइंट कौन कौन से हैं। वन रैंक वन पेंशन का पॉइंट, बेटा वर्सेस पोता। आपने कभी सुना होगा बेटा वर्सेस पोता? हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही है। वन रैंक वन पेंशन उसके लिए नहीं कि जो रिटायर्ड होता है और उसका पोता 10 साल का होता है। वन रैंक वन पेंशन उसके लिए कि जो रिटायर्ड होता है उसका बच्चा 10 साल का होता है। यानी एक सिपाही, एक लेफ्टिनेंट, एक नायक, हवलदार जब वो रिटायर्ड होता है उसका बेटा होता है 10 साल का और उनको फायदा मिल रहा है जिनका पोता 10 साल का। यानी एक अधिकारी है 58 पे जाता है, उसका पोता 10 साल का हो जाता है। तो बेटा वर्सेस पोता का कॉन्सेप्ट है। सुनोगे आपको लगेगा कि यार मुस्कुराहट भी आपके चेहरे पे आएगी, लेकिन जरूर सुनना। वर्ड आपने विडोज पेंशन, हाँ जी दोस्तों, इतना फर्क क्या हम शहीद नहीं हुए यार? हमारा शहीद होना कोई गुनाह हो गया क्या? हमें आप बर से सेम अफसर को 57,240, वार को 5,880। पूरा कॉन्सेप्ट है, 8-10 पेज का है। 7th पे CPC में रॉन्ग फॉर्मूला, रॉन्ग फॉर्मूला, और ये दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। ये अलग तरीके का है कि इसको कहते ना जैसे सिस्टम है हमारे में कि इसको बिल्कुल क्रीम वाले बिस्कुट दो और इसको पार्ले देकर निपटा दो, ये हो रहा है। बिल्कुल मैंने कहा देसी कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे। सर्विस पेंशन, हाँ जी दोस्तों, आपकी सर्विस पेंशन में किस लेवल पे बढ़ोतरी हो रही है आपको पता चल जाएगा। MSP और उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन, बड़ी सिस्टम, इंग्लिश रूल्स, रिजर्विस्ट, करप्शन, मेडल हमें क्यों नहीं मिलते, एक्स ग्रुप। तो 12 मुद्दे हैं, 2 वीडियो में कवर करूंगा। आइए पहले टेबल देखते हैं। जो लोग अब जो OROP-3 वाले जो कभी कभी देखते हैं, जरा हम पहले बता देते हैं कि आप हो कहां और पहुंचे कहां और अब कहां पहुंचोगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप फिर पीछे पहुंच जाओ, सावधान रहना होगा, क्योंकि जो लाल फिगर है ये आपको कहीं ना कहीं पीछे ले जा रहे हैं और ब्लू फिगर है वो आप देख सकते हो। यानी आपकी OROP-1 में जो आपकी पेंशन थी, पेंशन जो आपके OROP-1 में थी और वो 1 जनवरी 2016 को बनती है, मतलब 2.57 से 17,129 सिपाही की, और इसको बढ़ाया जाता है 18,807 कर दिया जाता है। नायक की 18,427 है और उसको 20,000 युक्त से 7 कर दिया जाता है। हवलदार 20,067 से 22,257। ऑनरी नायब सुधार 21,652 से 23,750। यहां तक थोड़ी थोड़ी मेहरबानी है। अब जरा देखें, ये वो रैंक है शायद जिसको बड़ा मुश्किल होता है। नायब सुधार को 26,741 से 24,825 दुखद। 31,529 से 29,700 डाउन। 33,526 ले रहे थे, 31,625 डाउन। 41,351 ले रहे थे पीछे वाले नए वालों को, 35,800। कैप्टन 43,716, 38,038। भाई ये फिगर कहां से आ गए? इनके ऊपर मेहरबानी की है, रिवीजन किया है, लेकिन बहुत से रिटायरी है जो रिवीजन के अंडर ही नहीं आए। यानी 1 जुलाई 2019 से पहले के कुछ बंदे 2016-17 के, उनका तो रिवीजन होके इतना कर लिया और बाकी के 1 अगस्त से पढ़े हैं वो बेचारे 35,000 ही ले रहे हैं। बोलते सर मेरा जूनियर तो इतना ले रहा है।
बोला हमें अब कितना एरियर मिलेगा 5 साल बाद, अभी 24, हमने कख नहीं मिलने वाला। क्यों? बैठे रहो, घर से नहीं निकलना है। तो ये चीज है। अब जिसने ये बनाया, मेहनत की है भाई, उसके ऊपर बात करूंगा। अब मैं बात करूंगा, पेन रख रहा हूं, OROP लेटर क्या है जरा पढ़िए। इसमें लिखे हैं उनके जनरल सेक्रेटरी कपिल, प्रेसिडेंट जगदीश चंद्र जी हैं, चेयरमैन बलवीर हैं, नलिन तलवार उनके मीडिया इंचार्ज हैं। 16 को लेटर है, सील लगी हुई है, रक्षा मंत्री ऑफिस की लगी है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज की लगी है और प्रधानमंत्री कार्यालय की लगी है। यानी उन्होंने बाई डाक आपकी वहां ऑफिस में दे के आए और एक्नॉलेजमेंट लेके आए। क्लियर है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट आपको बता दिया, जवानों के साथ केंद्र सरकार द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ जंतर मंतर दिल्ली में 20 फरवरी 2023 से चल रहे अनिश्चितकालीन धरना को समर्थन देने और केंद्र सरकार को जवानों को न्याय देने संबंधी मांग पत्र, दोनों चीजें कही हैं कि जो धरना कर रहा है हम उनके साथ, बाकी केंद्र सरकार सुन लो हम धरना क्यों कर रहे हैं। श्रीमान जी, विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि हमारी पूर्व सैनिकों की जवानों की यूनियन है, पिछले काफी समय से जवान न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये उन्होंने ब्यौरा दिया है। आप सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। श्रीमान जी, जैसे केंद्र सरकार द्वारा जो पिछली OROP 2 23 दिसंबर 2022 को आपने प्रेस रिलीज जारी करके बताया, सबसे पहले आपने प्रीमेचर वालों की बाट लगा दी कि जो लोग 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं आपने उनको शामिल नहीं किया, जबकि आपने घोषणा की थी कि भाई सेना के अंदर कोई प्रीमेचर नहीं होता है, उसकी टर्म्स ऑफ कंडीशन है, उसका रैंक की सर्विस अब आगे प्रमोशन नहीं है, या टर्म्स ऑफ कंडीशन है 15 साल पूरी कर ली उसके बाद कोई प्रीमेचर नहीं है, वो पेंशन आ रहा है, प्रीमेचर नहीं है। आपने फिर उसको वॉलंटियर भी लगा दिया उसके अंदर आपने। और श्रीमान जी, जवान कभी भी प्रीमेचर रिटायरमेंट नहीं होते क्योंकि उनका एग्रीमेंट 15+2 साल होता है। अफसर का एग्रीमेंट 58 साल तक होता है। अगर अफसर 58 साल से पहले रिटायरमेंट लेते हैं तो उनको प्रीमेचर रिटायरमेंट कहा जाता है। श्रीमान जी, मांग है कि सभी जवानों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ दिया जाए। श्रीमान जी, अफसर क्योंकि 58 से 60 साल की उम्र में पेंशन आते हैं तो वन रैंक वन पेंशन का लाभ अफसर को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि OROP की परिभाषा है कि जवानों की कम उम्र 32 से 40 में उन्हें पेंशन भेज दिया जाता है, उसका उन्हें लाभ मिले। श्रीमान जी, अफसर जब मीडिया वाले सवाल पूछते हैं कि अगर सेना को वन रैंक वन पेंशन मिलती है तो BSF को भी मिलना चाहिए, वो भी 55 साल सर के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सेना के अफसर बताते हैं कि हमारे सेना के, जब ऐसा सवाल होता है मीडिया तो हमारे अफसर बोलते हैं कि जवानों का एज बता देते कि 32 से 40 आते, अपनी नहीं बताते। उन्होंने कहा है सेना का अफसर 58 से 60 साल तक सर्विस करता है, इसलिए सेना के अफसर को वन रैंक वन पेंशन नहीं चाहिए। 1 जुलाई 2024 से जो भी आपने पैसे दिए हैं तो उसमें 60 से 70% आपका जो भंडार है, कुबेर है, वो उधर चला गया है 3% लोगों के पास और 97% के पास ये फिगर है, इसलिए मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। ये हैं। और बड़ा कितना है, एक चॉकलेट टॉफी बिस्किट के हिसाब से बड़ा है, इन बेचारों का बड़ा ही नहीं है। जेसीओ की बुरी हालत है, आने के बाद न नौकरी कर रहा है, न पेंशन बढ़ रही है, परेशान होकर घूम रहा है। अब उन्होंने एक बड़ा क्लॉज दिया। श्रीमान जी, आपको समझाना चाहता हूं कि वन रैंक वन पेंशन क्यों चाहिए। श्रीमान जी, एक जवान सिपाही ज्यादा से ज्यादा 17 साल, अगर 18 साल में भर्ती होता है तो 35 साल में रिटायर्ड होता है। अफसर 55-60 साल तक होता है। और उन्होंने जब कहा जब अफसर 60 साल की उम्र में पेंशन आता है, उसका पोता यानी बेटे का बेटे 10 साल का होता है और उसका बच्चा होता है, उसकी 100% रिप्लेसमेंट हो जाती है। और जवान आता है तो उसका बच्चा 10 साल का होता है, इसलिए उन्होंने बोलता है बेटा वर्सेस पोता, यानी इनका पोता 10 साल का होता है और हमारा बेटा 10 साल का होता है। तो भाई लायबिलिटीज किसकी ज्यादा है? और आप बोल रहे हो, इसीलिए मीडिया में बोला जाता है, हेडिंग में लिखा जाता है अर्ली रिटायरमेंट एज ऑफ सोल्जर्स, उनको देना चाहिए, लायबिलिटीज है, कॉन्सेप्ट है आपका। फिर इस आप कॉन्सेप्ट से अलग क्यों भाग रहे? भाई बात है ना, सेना में अच्छी सर्विस के लिए उन्होंने और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को कोई जरूरत ही नहीं है, उनके पास सब वेल सेटल है, अच्छी पेंशन है, पूरा वेल सेटल है, कोई जरूरत नहीं। आपका जो बजट है, बजट भी कम हो जाएगा और आप जवानों को वन पेंशन भी दे सकते हो, तो क्यों इस बात से चूक रहे हो? बिल्कुल, सेना में अच्छी सर्विस के लिए सम्मान के स्वरूप दिए जाने वाली ऑनरी नायक, हवलदार, नायब सुबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन पेंशन में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसी तरह से नायब सुबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर रैंक की पेंशन में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई और अफसर का इस काफी बढ़ा है। तो उन्होंने बोला जो ऑनरी रैंक है उसको भी आप बढ़ोतरी में शामिल करो। तो दोस्तों OROP का ये कॉन्सेप्ट बताया और सीधा सीधा बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब आगे उन्होंने बात किया है
विडो पेंशन की बात किया। विडो पेंशन में श्रीमान जी उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि एक टीएस लेफ्टिनेंट कर्नल 2006 को उसकी जो पेंशन है 57,240 और जवान की 5880, यानी इसका 873% और जवानों की 245%। इस तरीके से उन्होंने बताया कि जवानों की 3500 से बढ़कर 1265 और अफसर की 5880 से बढ़कर 57240, यानी वार्कोनी अफसर की यहां से इतनी बड़ी है और जवान की 2380 से 1265 बढ़ी है 3500 से, तो यानी 245% बढ़ा है। इसमें मैं करेक्ट कर दिया आपको। तो विडो पेंशन में उन्होंने कहा है, सीधा कहा है कि एक विधवा एक जवान की होती है, नॉर्मल फैमिली से आती है, और जब आप उसकी पेंशन को 30% कर देते हो, जब कोई भी सामाजिक जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, तो भाई क्यों करते हो? जब 50% सर्विस पेंशन है, कम से कम उसको 50% पेंशन दो या उसकी पेंशन में बढ़ोतरी करो। यह सामाजिक अन्याय है और इसके लिए लगातार चिट्ठी भी दी जा चुकी है दोस्तों। अब अगला पॉइंट आता है इनका 7th पे सीपीसी। बिल्कुल सीधा सीधा कहा है कि श्रीमान जी 7वें पे कमीशन लागू करते समय केंद्र सरकार ने अफसर द्वारा जवानों के साथ और पेंशन में जो व्यवहार किया ना, वो किसी दूसरे देश में हो ही नहीं सकता। पूरी दुनिया में हमारे देश के जवानों के साथ अन्याय, अत्याचार, भेदभाव करने का विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया, जिसे कोई भी देश आने वाले समय में तोड़ नहीं सकता। वाह। केंद्र सरकार द्वारा 7वें पे कमीशन लागू करते समय 2015 को मिलने वाली पेंशन को अफसर के लिए 2.81 के साथ मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला अपनाया। जवानों जेसीओ के सभी नियम 2.57 पर लागू कर दिया आपने, और 2.57 से आप देख सकते हो आप आने वाला अभी सूबेदार या नायब सूबेदार या सूबेदार मेजर की क्या हालत है, कितनी पेंशन है, 27,000, और 2016 से भी ऐसे लग रहा है। अब मैं बात करूंगा सर्विस पेंशन की। सर्विस पेंशन श्रीमान जी ऐसा क्यों हो रहा है कि हर बार सिर्फ अफसर की पेंशन की बढ़ोतरी की जाती है? अगर केंद्र सरकार को लगता है कि सेना का पूरा काम अफसर ही चला रहे, तो सेना में जवानों की भर्ती बंद कर दो और सिर्फ अफसरों की भर्ती करनी चाहिए। श्रीमान जी 6ठे पे कमीशन का मैं एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसको देख करके आप हैरान होंगे। यानी अफसर जिसकी 14,600 2006 में सर्विस बेसिक पेंशन थी, कितनी? 14,600, वो आपकी ओआरओपी 2 में 95,400 हुई, 553% की बढ़ोतरी। और एक टीएस नायक है, वो 4,046 था, उसकी 20,107 हुई, जो कि मैं आपको आंकड़े सामने रखे हैं, यानी उसकी 397% बढ़ोतरी, यानी 14 से 95,000 और 4 से 20,000। ऐसा क्यों? हमारी मांग है कि सरकार जवानों की सर्विस पेंशन अफसर की पेंशन के अनुपातिक रूप से बढ़ोतरी करे, अनुपातिक रेशियो, और होना भी चाहिए। यदि आप परसेंटेज से बढ़ोतरी करो कि जिसका है, यदि इनका 5% है तो सिपाही का 5% हो, सूबेदार मेजर का 5% हो, कर्नल का 5% हो, ब्रिगेडियर का 5% हो, किसी ने किसी अनुपातिक रेशियो में बढ़ोतरी किया है दोस्तों। तो ये पॉइंट थे ओआरओपी, विडो पेंशन 7th पे सर्विस। अगले वीडियो में हम आपको एमएसपी का बड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा इन्होंने रखा है, आपको देख के लगेगी भाई बराबर कर दो, भले 15,500 नहीं 5,200 कर दो, आपका पैसा भी बच जाएगा और मेरी मांग भी पूरी हो जाएगी। इसका वीडियो अगला।